आखिरकार इस घर की रातों की कीमत इतनी भयावह साबित हुई कि सबके लिए एक कटु सबक बन गई। जहां रिश्तों में पवित्रता नहीं, वहां सम्मान का अस्तित्व नहीं बचता। कहानी दिल के साए। गांव शांतिपुर का बुजुर्ग करमचंद अपने बेटे अर्श को विदा कर रहा था। अर्श को सिंगापुर में नौकरी मिल गई थी। वो अपनी मनमोहक पत्नी निहारिका को अपने पिता के पास छोड़कर जा रहा था। करमचंद के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। अर्श ने निहारिका का हाथ थामते हुए कहा, पापा, आप निहारिका का ध्यान रखेंगे। करमचंद ने गर्मजोशी से उत्तर दिया, बेटा चिंता मत कर, निहारिका मेरी बेटी जैसी है, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। निहारिका ने अर्श को गले लगाया और वो कार में बैठकर हवाई अड्डे की ओर रवाना हो गया। अगले दिन जब निहारिका करमचंद को सुबह की चाय दे रही थी, करमचंद ने कहा, बेटी जरा यहाँ बैठो, मुझसे बात करनी है। वो बोला, निहारिका, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अकेलापन मुझे निगल जाता है, कोई तो हो जो मेरी बातें सुने, मेरा मन बहलाए। मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा विवाह कर लूँ, कोई ऐसी स्त्री जो मेरी इच्छाओं को पूरा करे। निहारिका ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, पापा आप ये क्या कह रहे हैं, मैं हूं ना आपकी देखभाल के लिए, जो आप कहेंगे वो करूंगी। करमचंद के चेहरे पर एक विचित्र चमक उभरी। वो निहारिका के पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अच्छा बेटी, देखते हैं तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। निहारिका ने हंसते हुए कहा, पापा जल्दी क्या है, अब तो हम दोनों इस घर में अकेले हैं, रात को मैं आपको एक विशेष उपहार दूंगी। वो चाय का पात्र उठाकर रसोई की ओर चली गई। करमचंद उसे जाते हुए पीछे से निहारता रहा। उसकी नजरों में एक शिकारी की सी लालसा थी। जब निहारिका झाड़ू लगाती या कपड़े धोती, करमचंद कहता, बेटी ये शॉल उतार दिया करो, काम सरल हो जाएगा। उसकी आंखें निहारिका पर टिकी रहती, जैसे कोई शिकार को घूरता हो। एक रात करमचंद अपने कमरे से उठा और धीमे कदमों से निहारिका के कमरे की ओर बढ़ा। निहारिका दर्पण के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उसकी शॉल कंधे से सरक गई थी। करमचंद के कदमों की आहट सुनकर वो चौंक पड़ी और घबराई आवाज में बोली, पापा क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? करमचंद आगे बढ़ा। अचानक उसका पैर फिसला, या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना किया। वो निहारिका को अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर गिर पड़ा। निहारिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत उठी, अपनी शॉल ठीक की और सांस लेते हुए बोली, पापा ये क्या था? करमचंद ने क्षमा मांगते हुए कहा, बेटी माफ करना, मेरा पैर फिसल गया, मैं तो बस दवा पूछने आया था। लेकिन उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। निहारिका ने जल्दी से कहा, पापा आप कमरे में जाएं, मैं दवा लाती हूँ। वो तेजी से बाहर निकल गई। शाम को जब निहारिका अर्श से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, उसकी आवाज में वही प्रेम भरी मिठास थी। वो अर्श को हंसाती, अपनी अदा से बहलाती, नए वस्त्र दिखाती और वीडियो रिकॉर्ड करके भेजती। लेकिन उसे क्या पता था कि करमचंद खिड़की के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग भड़क रही थी और वो चुपचाप वहां से हट गया। अगले दिन जब निहारिका अपने कमरे में फोन पर व्यस्त थी, उसे बाहर से एक स्त्री की हंसी सुनाई दी। वो बाहर निकली तो देखा कि करमचंद एक स्त्री के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। निहारिका ने क्रोध से पूछा, पापा ये कौन है? करमचंद ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटी ये रिश्ता जोड़ने वाली महिला है। मैंने कहा था ना कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए कोई अच्छी पत्नी ढूंढ रही हैं। निहारिका के दिल में क्रोध की लहर उठी, लेकिन वो कुछ कहे बिना अपने कमरे में चली गई। उसे करमचंद की संपत्ति का भय सता रहा था। अगर वो विवाह कर लेता तो सारी दौलत उसकी नई पत्नी के नाम हो जाती। इस भय ने उसे रात के सन्नाटे में करमचंद के कमरे की ओर धकेल दिया। वो दूध का गिलास लेकर दरवाजा खटखटाती है। करमचंद बिस्तर पर लेटा एक पुराना पत्र और कुछ चित्र देख रहा था। निहारिका की आहट सुनकर उसने वो सब तकिए के नीचे छिपा दिया। निहारिका अंदर आई और कोमल स्वर में बोली, पापा आप थक गए होंगे, क्या मैं आपका सिर दबा दूं? करमचंद ने चुपचाप सिर हिलाया। निहारिका ने अपनी शॉल जानबूझकर गिराई और सिर दबाते हुए अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। करमचंद के शरीर में एक हल्की कंपन दौड़ गई। वो घबराते हुए बोला, बेटी ये क्या कर रही हो? निहारिका ने चतुराई से कहा, पापा मैं तो आपका मन बहला रही हूँ, आपको प्रसन्न कर रही हूँ, मेरे रहते आपको विवाह की क्या आवश्यकता? करमचंद की आंखों में चमक आई। उसने निहारिका को पास खींचते हुए कहा, अगर तुम मेरी इच्छाएं पूरी करती रही तो मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी होगी, लेकिन अगर अर्श को पता चल गया तो? निहारिका ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, पापा उसे कौन बताएगा, वैसे भी वो कब लौटेगा, उसके पास तो कुछ भी नहीं। असली प्रेम तो वही देता है जिसके पास धन हो। करमचंद ने उसे और पास खींचा और कहा, ठीक है आज रात तुम यहीं सो जाओ।
निहारिका बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके दिल में एक विचित्र बेचैनी थी। आधी रात को करमचंद धीरे से उठा और निहारिका के कमरे में गया। उसकी नजरें हर कोने पर घूम रही थीं, जैसे कोई रहस्य खोज रहा हो। आखिरकार उसकी नज़र अलमारी के ऊपर एक छोटे से फूलदान पर पड़ी। उसे उठाकर देखा और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। वो वापस अपने कमरे में जाकर सो गया। दिन भर निहारिका करमचंद को अपनी अदाओं से लुभाती रही, लेकिन करमचंद अब संकोच कर रहा था। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। निहारिका को लगा कि उसका जाल टूट रहा है। एक रात निहारिका के कमरे से रोने की आवाजें गूंजने लगीं। करमचंद दौड़कर आया और पूछा, बेटी क्या हुआ? निहारिका ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ कहा, पापा आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं गर्भवती हो गई हूँ और ये सब आपकी वजह से है। करमचंद ने तुरंत इनकार किया, ये कैसे हो सकता है? तुम भ्रम में हो। लेकिन निहारिका चीख पड़ी, आप रात को मेरे साथ वही सब कुछ करते हैं जो एक पति करता है। करमचंद घबराकर बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन ये रहस्य किसी को ना पता चले। निहारिका ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, पापा मुझे कभी अकेला ना छोड़ना। अगली सुबह करमचंद एक सुंदर स्त्री के साथ घर आया, जो दुल्हन की भांति सजी थी। निहारिका ने चीखते हुए पूछा, ये कौन है? करमचंद ने शांत भाव से कहा, ये मेरी पत्नी है, आज से ये तुम्हारी सास है। निहारिका का क्रोध आसमान पर था। वो करमचंद को कमरे में ले गई और चीखी, आपने मेरे साथ छल किया। करमचंद ने हंसते हुए कहा, बेटी ये स्त्री तुम्हारी सेवा के लिए है, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, हम बस प्रेम करेंगे। निहारिका का क्रोध शांत हो गया और वह मुस्कुराने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद करमचंद निहारिका से दूर रहने लगा। उसकी नई पत्नी घर के सारे काम करती और निहारिका रानी की तरह विराजमान रहती। लेकिन करमचंद की ठंडी नजरों से निहारिका व्याकुल हो गई। एक दिन उसने करमचंद से कहा, पापा आप मुझसे दूर क्यों हैं? करमचंद ने कठोर स्वर में कहा, निहारिका मुझे कुछ याद नहीं, जो करना है कर लो। निहारिका क्रोध में अर्श को फोन किया और रोने लगी। अर्श, तुम्हारे पापा ने मेरी इज्जत लूट ली, उन्होंने मुझे गर्भवती कर दिया। उसने एक वीडियो भेजी जिसमें वो करमचंद के साथ उसके कमरे में थी। अर्श अगली सुबह घर पहुंचा। उसने करमचंद का कॉलर पकड़ा और चीखा, तुमने मेरी पत्नी के साथ ये किया? करमचंद ने उसे कुर्सी पर बिठाया और कहा, बेटा पहले ये पत्र और चित्र देखो। पत्र में लिखा था कि निहारिका एक वेश्या थी जो कोठे पर काम करती थी। चित्र में वो रंगीन परिधान में हंसती दिखाई दी। अर्श का दिल टूट गया। करमचंद ने एक फूलदान दिखाया जिसमें कैमरा छिपा था। उसने एक वीडियो चलाई जिसमें निहारिका एक युवक के साथ अवैध संबंध में थी। करमचंद बोला, मैंने इसकी सच्चाई जानने के लिए इसके साथ झूठा संबंध बनाया। ये स्त्री संपत्ति के लिए सब कुछ कर सकती थी। मेरी पत्नी वास्तव में एक डॉक्टर है जिसने निहारिका के झूठ को पकड़ लिया। अर्श ने क्रोध में निहारिका को थप्पड़ मारा और चीखा, तुमने मुझे धोखा दिया। उसने 3 बार तलाक दिया और निहारिका को घर से निकाल दिया। अर्श ने करमचंद को गले लगाया और कहा, पापा क्षमा करें, मुझे सत्यता ज्ञान नहीं था। करमचंद ने कहा, बेटा ये एक सबक था, शुक्र है हम समय पर जाग गए। निहारिका को घर से निकाले जाने के बाद गांव शांतिपुर में एक विचित्र सन्नाटा छा गया। घर की दीवारें जो कभी निहारिका की अदाओं और करमचंद की चालाकियों की साक्षी थीं, अब मूक दर्शक बन गईं। अर्श अपने पिता करमचंद के साथ घर में रह गया, लेकिन उसके दिल में एक गहरा घाव था। निहारिका के छल ने उसे तोड़ दिया था और वो अपनी मोहब्बत पर लज्जित था। करमचंद ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने दिल में भी एक बोझ था। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए जो खेल रचा था, उसने उसे भी अंदर से खोखला कर दिया था। कुछ दिन बाद गांव में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कानाफूसी करते कि निहारिका को रात के अंधेरे में गांव के बाहर एक रहस्यमयी जगह पर देखा गया था। कोई कहता कि वो अपने पुराने पेशे की ओर लौट गई, तो कोई कहता कि वो किसी नए प्रेमी के साथ भाग गई। लेकिन सत्य कोई न जानता था। निहारिका लापता थी, जैसे पृथ्वी ने उसे निगल लिया हो। गांव वालों ने करमचंद से पूछना शुरू किया, लेकिन वो हर बार बात टाल देता। बेटा लोग कहानियां करते हैं, हम अपनी जीवन जिएं, इस बेईमान स्त्री को भूल जाओ, वो अर्श से कहता। लेकिन अर्श के दिल में एक विचित्र व्याकुलता थी। उसे लगता था कि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। एक रात जब गांव पर गहन रात्रि का सन्नाटा छाया हुआ था, करमचंद अपने कमरे में बैठा वही पुराना पत्र पढ़ रहा था जो उसे निहारिका की सच्चाई बताता था। अचानक दरवाजे पर एक हल्की खटखट हुई। करमचंद ने चौंक कर सिर उठाया। कौन है? उसकी आवाज में एक विचित्र भय था। दरवाजा धीरे से खुला और सामने एक स्त्री खड़ी थी, सिर पर शॉल ओढ़े, चेहरा छायाओं में डूबा हुआ। करमचंद ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने शॉल हटाई और उसका चेहरा प्रकाश में आया। ये निहारिका थी। उसकी आंखों में क्रोध और एक विचित्र चमक थी।
पापा, आपने सोचा था कि आप मुझे यूं ही निकाल देंगे और सब समाप्त हो जाएगा। उसकी आवाज़ में विष भरा था। करमचंद के हाथ कांपने लगे। निहारिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो चली गई थी। निहारिका ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, पापा, मैं कहीं नहीं गई। मैं आपके घर के निकट ही थी, आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। आपने मुझे वेश्या कहा, मेरी प्रतिष्ठा को कलंकित किया, लेकिन आप खुद कितने पवित्र हैं। वो आगे बढ़ी और करमचंद के हाथ से वो पत्र छीन लिया। ये पत्र, ये चित्र सब असत्य हैं। आपके मित्र ने ये सब आपके कहने पर रचा था ताकि आप अर्श को मुझसे अलग कर सकें। करमचंद का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या बकवास कर रही हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। निहारिका ने अपनी जेब से एक छोटा रिकॉर्डर निकाला और एक आवाज़ चलाई। ये करमचंद की आवाज़ थी जो अपने मित्र से फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ, वो चित्र बना दो। निहारिका को वेश्या साबित करना है। अर्श को उससे अलग करना आवश्यक है। करमचंद के पैरों तले भूमि सरक गई। निहारिका ने कहा, पापा, आपने मुझे बदनाम किया, लेकिन सत्य यह है कि मैं कभी कोठे पर नहीं गई। वो युवक जो वीडियो में था, वो मेरा चचेरा भाई था, जो रात को मेरी बीमार माँ का संदेश देने आया था। आपने उसे गलत रंग दिया और वो गर्व का नाटक, वो भी आपके भय से रचा गया ताकि मैं आपकी संपत्ति हथिया सकूं। लेकिन अब बस, मैं सब कुछ अर्श को बता दूंगी। करमचंद ने घबराते हुए कहा, निहारिका रुको, हम बात कर सकते हैं। लेकिन निहारिका ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। अब बहुत देर हो चुकी है पापा, सत्य सामने आएगा। वो बाहर निकल गई। करमचंद अपनी जगह स्तब्ध खड़ा रहा। उसका दिल भय से धड़क रहा था। अगले दिन निहारिका अर्श के सामने खड़ी थी। उसने सारी सच्चाई बयान की, रिकॉर्डर की आवाज़ सुनाई और वो पत्र दिखाया जो करमचंद ने झूठे आरोपों के लिए रचवाया था। अर्श की आंखें आश्चर्य और क्रोध से भर गईं। वो अपने पिता की ओर मुड़ा और चीखा, पापा, ये क्या किया आपने? आपने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। करमचंद ने सिर झुका लिया। उसकी जुबान मौन थी। अर्श ने निहारिका का हाथ थामा और कहा, निहारिका, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर संदेह किया। निहारिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराई। अर्श, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, बस अब हम साथ हैं। अर्श ने करमचंद से कहा, पापा, आपने जो किया वो अक्षम्य है, लेकिन आप मेरे पिता हैं, इसलिए मैं आपको दंड नहीं दूंगा। लेकिन अब ये घर हमारा है, आप यहाँ से चले जाएं। करमचंद ने सिर झुकाई घर से निकल गया। गाँव वालों ने देखा कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला सड़क पर चलता जा रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप और लज्जा थी। निहारिका और हर्ष ने नई जिंदगी आरंभ की। उन्होंने घर को प्रेम और ईमानदारी से भर दिया। गाँव वालों ने उनकी कहानी को शिक्षा के रूप में याद रखा। ये कहानी सिखाती है कि छल और लोभ कभी स्थायी विजय नहीं देते। सत्य और प्रेम हमेशा अपना स्थान बनाते हैं।